क्या आप बता सकते हैं कि इस सीरीज में कुल कितनी संख्याएं हैं? रुको जरा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इन ट्रिपल डॉट्स को हटा देता हूँ। हाँ, अब आप बताइए कि इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे कि 7, क्योंकि ये सीरीज 1 से शुरू हो रही है और 7 पर जाकर खत्म हो रही है। तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर मैं इसके बाद ये ट्रिपल डॉट्स लगा दूं तो अब आप कहाँ तक गिनेंगे? क्योंकि इन ट्रिपल डॉट्स का मतलब ये है कि ये सीरीज 7 पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि ऐसे ही चलती जा रही है। और कहाँ तक वह हमें नहीं पता। मतलब ये शुरू तो 1 से हो रही है, लेकिन ये खत्म कहीं नहीं हो रही है, ये एंड कहीं नहीं हो रही है। यह एक एंडलेस सीरीज बन गई है। और इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो टोटल नंबर्स होंगे वो लिमिटलेस होंगे, असीम होंगे, उनकी कोई सीमा नहीं होगी। और मैथमेटिक्स में इसी लिमिटलेसनेस के कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया है इन्फिनिटी, अर्थात अनंत। मतलब अनंत कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बल्कि यह तो एक कॉन्सेप्ट है किसी लिमिटलेस वैल्यू को दिखाने का। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी सीरीज में जो कुल संख्याएं हैं जो कि अनंत हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा संख्याएं तो इस 1 और 2 के बीच में हैं। मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ, इस पूरी सीरीज में जितनी संख्याएं हैं उससे भी ज़्यादा संख्याएं इस 1 और 2 के बीच में हैं। मतलब एक लिमिटलेसनेस से भी बड़ी एक और लिमिटलेसनेस, एक अनंत से बड़ा एक और अनंत। ये कैसे पॉसिबल है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। आप एक बार इन दोनों सीरीजों को देखिए और यह बताइए कि इन दोनों में से किसमें ज़्यादा संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें। ठीक है, अब आप इन दोनों सीरीजों को देखिए, क्या लगता है इनमें से किसमें ज़्यादा नंबर्स हैं? देखिए, एक बात तो पक्की है कि इस सीरीज में टोटल नंबर्स इनफाइनाइट हैं और इसमें भी इनफाइनाइट है। तो इन दोनों में से कौन सी इन्फिनिटी है जो ज़्यादा बड़ी है? शायद आपको ऐसा लगे कि इस सीरीज की इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ी होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी सीरीजों में तो सब ठीक है, लेकिन जब बात ऐसी सीरीजों की हो जिनमें टोटल नंबर्स इनफाइनाइट हों, तो सिर्फ उनको देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जाता कि इसमें टोटल नंबर्स ज़्यादा होंगे और इसमें कम। इसके लिए मैथमेटिक्स में एक मेथड दिया गया है, बाइजेक्शन। क्या है ये बाइजेक्शन? कल्पना कीजिए कि एक बस है, इसमें कुल कितनी सीट्स हैं हमें नहीं पता, कुल कितने पैसेंजर्स हैं वो भी हमें नहीं पता, और हमें पता करना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि इस बस में सीट्स ज़्यादा हैं या पैसेंजर। तो यह बहुत ही आसान है। हम इस बस के अंदर जाकर देखेंगे तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कि सभी पैसेंजर सीट में बैठे हुए हैं और सारी सीट्स फुल हैं, तो हम कहेंगे कि जितने पैसेंजर्स उतनी सीट्स। दूसरी, सारी सीट्स फुल हैं लेकिन कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि सीट्स कम हैं और पैसेंजर्स ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हों फिर भी कुछ सीट्स खाली हों, तो हम कहेंगे कि सीट्स ज़्यादा हैं और पैसेंजर्स कम हैं। इस तरीके से हम बिना सभी सीटों या पैसेंजर्स को गिने ही ये बता सकते हैं कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो चलिए अब इसी एनालॉजी का यूज करके पता करते हैं कि इन दोनों सीरीजों में से किस में ज़्यादा संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज को ऐसे लिख लेते हैं, अब इसके आगे इसको लिख देते हैं और मान लेते हैं कि ये सीट्स हैं और ये उनमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ये पैसेंजर्स के नाम हैं। तो सीट नंबर 1 पर पैसेंजर 2, सीट नंबर 2 पर 4, सीट नंबर 3 पर 6, सीट नंबर 4 पर 8, और इसी प्रकार आप जहां तक सोच पाएं। तो आप खुद ही सोचिए कि बेशक हम अनंत तक इन दोनों सीरीजों को नहीं लिख सकते, लेकिन जहां तक भी लिखेंगे हमें यही देखने को मिलेगा कि हर सीट में एक पैसेंजर बैठा हुआ है। कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो खाली हो और कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं है जिसको सीट ना मिली हो। आप चाहें तो इसे थोड़ा और देख सकते हैं। सीट नंबर 100, उसमें पैसेंजर होगा 200। आप सोचिए सीट नंबर 1000, उसमें पैसेंजर होगा 2000। मतलब जितनी सीट्स उतने पैसेंजर्स। इसका यह अर्थ होता है कि जितनी संख्याएं इस सीरीज में हैं उतनी ही संख्याएं इसमें भी हैं, और इसका यह अर्थ होता है कि यह अनंत और यह अनंत बराबर हैं। तो फिर इनसे बड़ा अनंत कौन सा है, आइए देखते हैं। अगर हम इस 1 और 2 के बीच में जूम करें तो हमें यहाँ पर ढेर सारी दशमलव संख्याएं देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ परिमेय संख्याएं होंगी और कुछ अपरिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 4/3, 7/5 एक्सेट्रा। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं और वो रिपीट भी नहीं होते।
इनमें से कुछ को हम अंडर रूट के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न नहीं बना सकते। सन 1874 में एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने मैथमेटिक्स में एक नई ब्रांच ही बना डाली, सेट थ्योरी। और इसी में उन्होंने यह साबित किया कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उन सभी को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो वो इन सभी नेचुरल नंबर्स से भी ज़्यादा हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इन सभी नेचुरल नंबर्स को लिख लेते हैं और अब इनके आगे एक एक करके इन 1 और 2 के बीच के सभी इरेशनल नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 1 और 2 के बीच के कोई 6 रैंडम इरेशनल नंबर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी तो मैं वैसे भी नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो अनंत हैं, शायद अनंत से भी ज़्यादा। तो अब आप एक बार ज़रा ध्यान से ये सब समझ लीजिए। ये नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज है। मान लेते हैं कि ये हमारी बस की सीट्स हैं और ये 1 और 2 के बीच के सभी इरेशनल नंबर्स की सीरीज है जो अनंत तक जा रही है। अभी आपको यहाँ पर दिखाई केवल 6 संख्याएं दे रही हैं, लेकिन हैं अनंत। और इन सभी संख्याओं में दशमलव के बाद जो अंक हैं वो भी अनंत हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं और इनमें दशमलव के बाद अनंत अंक होते हैं। और अब हम मान लेते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये हमारी बस के पैसेंजर्स हैं। तो पहली नज़र में इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जितनी सीट्स हैं उतने पैसेंजर्स हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखने वाला हूँ जो होगी तो 1 और 2 के बीच की ही, लेकिन वो इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं होगी। मतलब एक ऐसा पैसेंजर जिसको सीट नहीं मिली होगी। अब आप बहुत ही ध्यान से देखना, हमारी सीरीज की जो पहली संख्या है उसका पहला अंक 1 है और फिर दशमलव। तो सबसे पहले मैं यही यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस पहली संख्या में दशमलव के बाद का पहला अंक है 1, तो मैं उसमें 1 जोड़कर यहाँ लिख लेता हूँ। इस दूसरी संख्या का दूसरा अंक है 3, तो मैं उसमें भी 1 जोड़कर यहाँ लिख लेता हूँ। इस तीसरी संख्या का तीसरा अंक है 7, तो मैं उसमें भी 1 जोड़कर यहाँ लिख लेता हूँ। इस चौथी संख्या का चौथा अंक है 9। अब अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो 10 आएगा। इससे तो इसमें 2 अंक हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस 9 में 1 घटा कर यहाँ लिख लेता हूँ। हमें कुछ भी करके बस अंकों को बदलना है, चाहे 1 जोड़ें चाहे 1 घटाएं। ऐसे इस 5वीं संख्या के 5वें अंक में और इस 6वीं संख्या के 6वें अंक में 1 जोड़कर मैं यहाँ लिख लेता हूँ और उसके आगे ये ट्रिपल डॉट्स लगा देता हूँ। इन डॉट्स का मतलब ये है कि ऐसा ही मैंने अनंत तक किया है, पर यहाँ लिखा सिर्फ 6 अंकों तक ही है। अब देखिए, ये जो संख्या है इसमें 2 विशेष बातें हैं। पहली ये कि ये भी 1 और 2 के बीच वाली है, और दूसरी बात ये कि ये संख्या इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है। मतलब एक ऐसा पैसेंजर जिसको सीट नहीं मिली है। आप खुद ही देखिए, ये संख्या इस सीरीज की पहली संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका दशमलव के बाद का पहला अंक इसके दशमलव के बाद के पहले अंक से मैच नहीं कर रहा है। ये इस सीरीज की दूसरी संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें दशमलव के बाद का दूसरा अंक मैच नहीं कर रहा है। ये इस सीरीज की तीसरी संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें दशमलव के बाद का तीसरा अंक भी मैच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार यह इस सीरीज की चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 7वीं, 1000वीं कोई भी संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यह संख्या इस सीरीज की 1000वीं संख्या हो, मतलब 1000th प्लेस में आ रही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह हमने पहली संख्या के पहले अंक में 1 जोड़कर दूसरी संख्या के दूसरे अंक में भी 1 जोड़कर उन्हें बदल दिया है, उसी तरह से हम इस 1000वीं संख्या के 1000वें अंक में भी 1 जोड़कर उसे बदल चुके होंगे, तो वो मैच ही नहीं करेंगे। और इसका यह मतलब हुआ कि यह हमारी लिस्ट की कोई भी संख्या नहीं है। हम इसको नेचुरल नंबर्स के साथ लिस्ट ही नहीं कर पाए। तो इस पूरी प्रोसेस का ये रिजल्ट निकला कि हमने इनफाइनाइट सीट्स में इनफाइनाइट पैसेंजर्स बिठा दिए, सारी सीट्स फुल हो गई, सारे पैसेंजर्स बैठ गए, और बाद में हमें यह पता चला कि बेचारा एक पैसेंजर ऐसा है जो अभी भी अलग खड़ा है, उसको कोई सीट ही नहीं मिली। मतलब सीट्स कम और पैसेंजर्स ज़्यादा, मतलब नेचुरल नंबर्स कम और इरेशनल नंबर्स ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि टोटल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, तो वो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर हम लिखें टोटल इरेशनल नंबर्स, तो हम उनको इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट से भी ज़्यादा हैं। और अगर टोटल इरेशनल नंबर से इनफाइनाइट से ज़्यादा हैं, तो इस 1 और 2 के बीच में तो इरेशनल नंबर्स के साथ रेशनल नंबर्स भी थे। इन दोनों को मिलाकर बनते हैं रियल नंबर्स, तो वो रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से ज़्यादा ही होंगे। इसीलिए सेट थ्योरी में टोटल रियल नंबर्स को अलेफ 1 सिंबल से डिनोट करते हैं, और इन टोटल नेचुरल नंबर्स को, जिनको अभी हम इन्फिनिटी से लिख रहे हैं, उनको वहाँ पर अलेफ नॉट से लिखते हैं। तो इन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि 0 1 से छोटा होता है, मतलब ये वाली इन्फिनिटी इस वाली इन्फिनिटी से छोटी होगी।
और अब अंत में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि इन संख्याओं के साथ मैंने जो भी करके ये एक नई संख्या बनाई है, इसे कैंटर डायगोनल प्रूफ कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज कैंटर ने इसी मेथड का यूज करके ये प्रूफ किया था कि रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इस नई संख्या को इसी सीरीज में शामिल कर दें तो अब तो इस पैसेंजर को भी सीट मिल गई, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे भी कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि ये जो नई लिस्ट बन गई इसमें एक बार फिर से वही डायगोनल मेथड का यूज करके एक नई संख्या बनाई जा सकती है जो एक बार फिर इस लिस्ट में कहीं नहीं होगी। मतलब हम कितनी भी कोशिश करें सभी पैसेंजर्स को सीट में बिठाने के बाद हमें हर बार एक पैसेंजर अलग खड़ा हुआ ही मिलेगा और सभी सीट्स फुल मिलेंगी।